नमस्कार दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे बोनस शेयर को लेकर के। एक नई कंपनी ने अनाउंसमेंट की है बोनस को लेकर के। क्या है पूरी अनाउंसमेंट, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और जानेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल इस कंपनी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस नए कानून के बारे में। ईएसएम, आपने जीएसएम सुना होगा, ईएसएम सुना होगा, ये है ईएसएम। ये नया कानून आया जून 2023 से और इसको रखा गया स्टेज 1 स्टेज 2 की कैटेगरी में। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टेज 1 उन शेयरों के लिए होता है जो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर रहे होते हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, काफ़ी तेज़ी से घट रहे होते हैं। मतलब 25, 30, 40% एक तरफ मूवमेंट करते हैं। तो उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए सेबी नया कानून लेके आई है ईएसएम। तो इस कैटेगरी में आने के बाद क्या होता है, शेयर में जो मूवमेंट होती है सीधा सीधा 5% के सर्किट पे इसको रोक दिया जाता है। मतलब 5% से ऊपर, 5% से नीचे शेयर में काम नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप इंट्राडे इसमें काम नहीं कर सकते, 100% मार्जिन हो जाता है। तो आप इंट्राडे अगर आपके पास शेयर नहीं है, शेयर आपने सेल कर दिया, बेच दिया और वापस लेते हो आप, तो उस पर पेनल्टी है 20% की। अब मैं आप बताता हूँ सेकंड स्टेज क्या है। सेकंड स्टेज उन शेयरों के लिए जो ऑलरेडी स्टेज 1 में होते हैं, काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट उसमें भी कर रहे होते हैं। मतलब अगर स्टेज 1 में कंट्रोल करने के लिए स्टेज 1 में लाते हैं, पर उसमें ही मूवमेंट करते हैं तो स्टेज 2 में डाल देते हैं उन शेयरों को। अब स्टेज 2 में आने के बाद होता क्या है कि सर्किट जो होता है 5% से और ज़्यादा कम कर देते हैं, 2% कर देते हैं, सीधा सीधा 2%। और मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक 700 से ज़्यादा शेयर इन कैटेगरी में आ चुके हैं। तो आप भी अपडेट रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आप भी अपडेट रहिए, क्योंकि मैं एक दिन पहले लिस्ट बना करके आपको प्रेजेंट करता हूँ कि कौन कौन सा शेयर स्टेज 1 स्टेज 2 में आने वाला है। एक दिन पहले मैं वीडियो बना देता हूँ, तो आपको थोड़ा ईजी हो जाता है कि इसमें एग्जिट करना है या बने रहना है। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होता है कि स्टेज 1 में स्टेज 2 में आते हैं तो वॉल्यूम थोड़े कम हो जाते हैं और धीरे धीरे शेयरों में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं बोनस का शेयर। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है GNAXL लिमिटेड। इसकी क्लोजिंग देखिए 935 रुपये 65 पैसे बंद हुआ है, 2% अपर पे बंद हुआ है ये। और 21 जुलाई 2023 की इसकी क्लोजिंग है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उस कंपनी के बारे में थोड़ा। तो कंपनी का जो वर्क है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करना ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उससे रिलेटेड जो भी इनका जो गियर्स हो गए, मतलब जो भी इनके पार्ट्स होते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी इनके ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स होते हैं जो उसमें यूज़ होते हैं 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में, तो उससे रिलेटेड इनका वर्क है जो ये बनाते हैं। और इनका काम देखिए फॉरेन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों को टेक ओवर कर रखा है। तो काफ़ी अच्छा काम है GNAXL का। अगर मैं आपको बात करूँ इसका फंडामेंटल के देखेंगे, मार्केट कैप देखिए 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक ठीक ठाक मार्केट कैप देखने को मिल रही है। करंट प्राइस है 941 रुपये। 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 977 रुपये, 534 रुपये का इसका लो है। स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 15 रुपये 60 पैसे। बुक वैल्यू है 333 रुपये की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बुक वैल्यू की ज़्यादा कोई इसमें इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है, तो इसको एक कंसिडर कर सकते हैं, पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं शेयर के ऊपर। कंपनी डिविडेंड हल्का फुल्का देती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ ROC ROE, इसका सबसे बड़ा रोल होता है इस एनालिसिस में, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटस को कि कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। देखिए ये है 21.21% है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी ये 20% है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जैसे कंपनी अपना फंड या वो कर्जे से लेकर के लगाए या अपना खुद का लगाए इक्विटी, तो उसके बदले इसको कितनी तेज़ी से रिटर्न आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है ये ROCE और ROE। तो यहाँ पर अगर 20% से ऊपर किसी का है यहाँ पर शो हो रहा है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। 20% से ऊपर, जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। अगर 10% नीचे आपको दिख रहा है तो वो उसमें थोड़ा रिस्क बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये की फेस वैल्यू है ये। अब हम देखेंगे यहाँ पे पिछले 3 साल का डाटा, सेलिंग डाटा है ये, पिछले 3 साल का सेलिंग डाटा। तो पिछले 3 साल में सेलिंग डाटा का देखिए यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में जो इसने परफॉर्मेंस किया, थोड़ी सी गिर के आई है इसकी सेलिंग, और बाकी आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिला है। तो अब हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट इसके, अभी जो Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं जून के, उसको भी मैं बता दूंगा यहाँ पर आपको। फिलहाल देखिए Q4 के जो रिजल्ट आप देख रहे हैं उससे मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी जो रिजल्ट आए करंट रिजल्ट, जो पिछले सेलिंग देखिए यहाँ पर 384 करोड़ की थी, जो इस बार बन के आई है 374 करोड़ की। थोड़ी सेलिंग घटी है
और इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे जो 15% है, जो अभी करंट के रिजल्ट हैं उसके 16% हो चुकी है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, 34 करोड़ के पिछले क्वार्टर में 4 में रिजल्ट में प्रॉफिट आया था, तो इस बार आया 33 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर जो 15 रुपये 85 पैसे थी, जो इस बार निकल के आई 15 रुपये 45 पैसे। तो कुल मिलाकर मैं बोलूँ कि क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट आए हैं तो बिल्कुल मिले जुले रिजल्ट हैं क्वार्टर 4 से, तो एक ठीक ठाक कह सकते हैं कि रिजल्ट ठीक है इसके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका बोरिंग मतलब होता है कि कंपनी ने कितना उधार ले रखा है, कितना उधार अभी है, बकाया है, या फिर कितना कंपनी बढ़ा रही है घटा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना कर्जा थोड़ा कम करा है, 222 करोड़ से 86 करोड़ रह गया है। तो इन्होंने कर्जा कम करा है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म को इन्होंने घटाया यहाँ पर, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी घटाया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, कोई भी कंपनी अपना कर्जा उतारती है तो वो प्लस पॉइंट ही माना जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका एसेट। फिक्स एसेट यहाँ पे इनमें 2023 का जो पूरा डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर फिक्स एसेट यहाँ पे 291 थे, 306 हो गए। तो फिक्स एसेट इन्होंने बढ़ाई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर लैंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लैंड में, बिल्डिंग में, ये 2022 का डाटा हमारे पास। और यहाँ प्लांट मशीनरी में भी इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी करी है। तो अब हम देख लेते हैं इसका होल्डिंग पैटर्न। तो होल्डिंग पैटर्न में देखिए हमारे पास जून 2023 का भी होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग देखिए 68.15% है, FIC होल्डिंग है 1%, यहाँ पे थोड़ी FIC ने होल्डिंग घटाई है अपनी। और DI की होल्डिंग है 11.32%, यहाँ पर DI ने होल्डिंग बढ़ाई है, घटाई है। मतलब यहाँ पर ये तो चलता रहता है इनका FIC और DI का घटना और बढ़ना। और पब्लिक की होल्डिंग देखिए यहाँ पे बढ़ी है थोड़ी, 17.83 से 19.48 की होल्डिंग बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर मैं होल्डिंग पैटर्न करूँ तो एक अच्छा खासा होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि इनका जो शेयर कोई प्लेज नहीं है, मतलब एक सिर्फ और सिर्फ 4% का इन्होंने प्लेज करा रखा है। प्लेज कौन कराता है? प्रमोटर ने अपने शेयर को सिर्फ 4%, जो भी इसका 8.68% है, तो 4% इन्होंने प्लेज करा रखा है। प्लेज के अगेंस्ट में इन्होंने फेवर कर रखा है, किसी भी रिगार्डिंग में इनको चाहिए होते हैं पैसे तो प्लेज कराते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी का अगर 30-40% से ज़्यादा प्लेजिंग हो रखी है, शेयर प्रमोटर करवाता है, वो एक नेगेटिव साइन होता है, रेड फ्लैग होता है आपके लिए। बिल्कुल भी अवेयर हो जाइए अगर किसी ने 30% से ऊपर अपने शेयर को प्लेज करा रखा है। तो इसमें 4% करा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जुलाई 2023 की इसकी अनाउंसमेंट है। NSE BSE कोड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, GNA, और 540124 इसका BSE कोड है। तो यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, देखिए आज अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस देगी। तो मतलब एक शेयर किसी के पास है तो एक शेयर और कंपनी बोनस देगी। तो एक पे का बोनस अनाउंसमेंट कर दिया कंपनी ने। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी, अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि इसकी रिकॉर्ड डेट कब होगी। तो रिकॉर्ड डेट मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी जब अनाउंसमेंट करती है कि आज अनाउंसमेंट करा है 21 तारीख को, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो 25 से 30 दिन के बाद, मतलब 30 दिन के 1 महीने के बाद कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट कर देगी कि इसकी रिकॉर्ड डेट ये है। तो रिकॉर्ड डेट के आसपास भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसका टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट में देखेंगे 935 रुपये 80 पैसे क्लोजिंग आई है। पिछले 10 दिन से 911 रुपये चल रहा था, पिछले 1 महीने से 870 रुपये की रेंज में घूम रहा था शेयर। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, काफ़ी ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है शेयर। अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 910 रुपये और 893 रुपये का सपोर्ट लेवल रहेगा। पहला 910, दूसरा 893। अगर मैं अपर रेंज की बात करूँ, देखिए रिजल्ट ठीक ठाक आए इस कंपनी के, सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पर 7 से 10% अभी भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जैसे जैसे इसका जो अनाउंसमेंट की डेट है, जो करीब आएगी रिकॉर्ड डेट 1 महीने बाद, तो उसमें मूवमेंट एक बार देखने को मिल सकती है। तो ये थी अनाउंसमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़, बोनस को लेकर के एक न्यूज़ और एक एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।